स्टार्टिंग में हमें एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जिसमें एक फ्लैट का सीन हम देखते हैं। वहाँ बहुत सारे कॉस्टली और क्रीपी मैनिक्विन्स और पिक्चर्स लगे होते हैं, रखे होते हैं। और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी मम्मी पापा की बातें सुन रहा होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने रूम में सारी चीज़ें जाकर फेंकने लगता है, तोड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी बैग्स में अपनी बुक्स को पैक करके कहीं जाने लगता है। जब वो लिफ्ट में जाता है तो अचानक से लिफ्ट अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगती है और फिर रुक जाती है और उसका गेट खुलता है तो वो लोग एक अजीब फ्लोर पे वो आ चुका था। एलेक्स को अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं और वो आवाज़ों को जब फॉलो करते हुए जाता है तो वो एक रूम देखता है जहाँ एक टीवी चल रहा होता है और टीवी में एक शो चल रहा होता है जिसका नाम होता है लॉस्ट बॉयज़। फिर वो जब उस रूम से आगे बढ़ने लगता है तो उससे अचानक उसकी आंखें पूरी वाइट हो जाती हैं और वो काइंड ऑफ पॉजेस्ड लग रहा होता है और एलेक्स रूम के अंदर जा कर के वहाँ रखी एक डेजर्ट को खा लेता है और जैसे ही वो एक बाइट उस डेजर्ट की लेता है वो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे होश आता है और वो एक रूम में बंद होता है। वो बहुत ज़्यादा डरा होता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर उसका गेट तो लॉक था, तो वो रूम के विंडो से चिल्लाता है और वहाँ से जंप करता है पर नीचे गिरने की जगह वो तो वापस उसी रूम में आ जाता है। वहाँ की सारी लाइट्स अचानक से फ्लक्चुएट करने लगती है और फिर डरावनी आवाज़ में एक औरत हंसते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसे अपना नाम बताता है। फिर अचानक से वहाँ की सारी लाइटें पूरी तरीके से बंद हो जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है और कोई एलेक्स को हॉर्न करने लगता है उसका नाम ले लेकर। और वो डराने वाली कोई और नहीं है, एक विच होती है जिसका नाम होता है नताशा। उस विच की बातों से पता चलता है कि वहाँ और भी बच्चे आए थे जिन्हें इस विच ने मार दिया क्योंकि वो बच्चे उसके किसी काम के नहीं थे। एंड देन वो एलेक्स से पूछती है कि तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम मेरे किस काम के हो। एलेक्स को वो हवा में उठा देती है और उसका गला दबाने ही लगती है। तब एलेक्स उसे बताता है कि वो हॉरर स्टोरीज़ लिखता है, जो सुनकर वो विच उसे छोड़ देती है और वो अपनी नाइट बुक उस विच को दिखाता है और उस नाइट बुक में वो अपनी सारी स्टोरीज़ लिखा करता था। एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ द मूवी, नाइट बुक। विच एलेक्स को एक शर्त पे छोड़ देती है कि एलेक्स उसे हर रात एक डरावनी कहानी सुनाएगा, नहीं तो वो उसे मार देगी अगर वो कहानी डरावनी नहीं हुई तो। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स की नींद खुलती है कुछ गिरने की आवाज़ से। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे कैट दिखती है और वो उससे बातें करने लगता है। वो खुश हो जाता है कि वहाँ एक कैट है, पर अचानक से वो कैट उस पर इनविजिबल होकर अटैक करने लगती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और वो देखता है कि जिस डोर से वो आया था वो डोर वहाँ से गायब हो चुकी थी और फिर उसे एक फिगर दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। पर वो एक लड़की होती है, उससे थोड़ी बड़ी होती है उम्र में, वो भी वहाँ कैद होती है। उसका नेम यास्मीन होता है एंड वो विच का नेम भी बताती है, नताशा। मीन एलेक्स को बताती है कि ये घर हमेशा अपनी लोकेशन बदलता है जब भी नताशा को शिकार करने की ज़रूरत होती है किसी बच्चे की। यास्मीन उसे एक लाइब्रेरी में लेकर जाती है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जहाँ सारी हॉरर स्टोरी बुक्स रखी होती हैं और यास्मीन उसे डेली रात को कहानी सुनाया करती थी। पर अब एलेक्स आ गया था तो एलेक्स अपनी कहानी उसे सुनाएगा। रात को एलेक्स भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। फिर नताशा उसे स्टोरी सुनाने के लिए बुलाती है और वो स्टोरी सुनाता है जिसका नाम होता है प्लेग्राउंड। वो जब एलेक्स स्टोरी सुना रहा होता है तब बीच बीच में नताशा उसकी बातों को काट रही होती है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। जब एलेक्स स्टोरी के एंड पे आता है और एक लाइन बोलता है तो नताशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हैप्पी एंडिंग उसे लगती है और उसे हैप्पी एंडिंग्स नहीं पसंद थी और वो एलेक्स का गला दबाकर मारने लगती है। फिर एलेक्स उसे समझाता है कि ये हैप्पी एंडिंग नहीं है और उसे आगे की भी स्टोरी सुनाता है। तब वो एलेक्स को छोड़ देती है। अब कहानी लिखने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता।
तभी वो ऊपर की तरफ देखता है और लाइब्रेरी की सबसे ऊपर जाने की सोचता है, जहाँ उसे पुरानी स्टोरी बुक्स मिलती है, जिसमें से एक बुक का नेम होता है फ्रैंकेनस्टाइन। उसमें एक लड़की ने अपनी स्टोरी लिखी होती है जो अधूरी होती है। एक्चुअली ये जो घर था ना, वो बच्चों को ल्योर करता था उन्हें उनकी फेवरेट चीज़ों से, और जब बच्चे उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर आते थे तो वो घर उन्हें ट्रैप कर लेता था। वो उन्हें कैप्चर करके हमेशा के लिए रख लेता है। जब भी एलेक्स स्टोरी सुनाता, नताशा उसकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करती रहती, क्योंकि वो ऐसी स्टोरी सुनना चाहती है जिसमें रियलिटी हो, सच हो, ना कि फेक और इमेजिनरी स्टोरी। जो बुक एलेक्स को मिलती है और जिसमें एक लड़की ने अपनी स्टोरी बताई होती है, उसने अपनी स्केप स्टोरी लिखी होती है अलग अलग बुक्स पे। फ़िलहाल तो एलेक्स को अधूरी ही मिलती है। एलेक्स अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट जानना चाहता था, इसलिए वो और भी बुक्स ढूंढता है और उसे एक दूसरी बुक में मिल जाती है नेक्स्ट पार्ट, पर वो भी पूरी नहीं होती। देन हम यास्मीन को देखते हैं जो एलेक्स को नताशा की नर्सरी में ले जा रही होती है, जहाँ अंधेरा होता है, क्योंकि मैजिकल प्लांट्स के लिए धूप अच्छी नहीं होती, वो अंधेरे में ही ग्रो करते हैं। वहाँ उनसे एक गलती हो जाती है और एक क्रिएचर एक प्लांट से निकल जाता है जो पूरी नर्सरी को तबाह करने वाला था। वो लोग उस क्रिएचर को ढूंढ कर मारते हैं और उस दौरान जो बिल्ली वहाँ फंस गई थी उन्हें भी बचा लेता है एलेक्स। ये सब बातें नताशा को भी पता चल जाती है और वो इसका जिम्मेवार यास्मीन को ठहराती है और उसे मारने लगती है, पर एलेक्स झूठ बोल देता है कि उसने वहाँ स्टोरी के इंस्पिरेशन के लिए या चुनने के लिए बोला था। ये सुनकर नताशा यास्मीन को छोड़ देती है। जब एलेक्स अपने रूम में जाता है तभी वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि क्रिएचर उस टाइम मरा नहीं था, वो बच गया था। एलेक्स उसे किसी तरह मार तो देता है, पर वो क्रिएचर उसकी नाइट बुक को काट कर उसे बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट डे वो लाइब्रेरी में बैठकर स्टोरीज लिखने की कोशिश कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी नाइट बुक भी नहीं बची थी और उसे अब स्टोरी लिखनी पड़ेगी ही, नहीं तो वो विच उसे मार देगी। तभी यास्मीन उसके लिए उसके चोटों पर लगाने के लिए एक मैजिकल दवा बनाकर लाती है, जिससे चोट तुरंत भर जाते हैं। एलेक्स वो बाम उस बिल्ली पे भी लगाता है, क्योंकि एलेक्स ने उस दिन उस बिल्ली की जान बचाई थी, तो वो बिल्ली भी अब एलेक्स की फ्रेंड बन जाती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कौन सी स्टोरी लिखे, कैसे लिखे। तभी एलेक्स बोलता है कि अब तो मुझे नताशा मार ही देगी, क्योंकि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है। यास्मीन उसे बताती है कि नताशा उन्हें मारती नहीं है, बल्कि उन्हें छोटे छोटे पुतलों में बदल देती है। और फिर यास्मीन अपने पुराने दोस्तों के पुतले दिखाती है और उसे बताती है कि मैं जब यहाँ आई थी तो यहाँ और भी बच्चे थे और वो सब मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, पर नताशा ने धीरे धीरे करके सबको पुतलों में बदल दिया। ये सब बातें सुनते हुए एलेक्स को एक बात हिट करती है कि ये सब पुतलों में वो यूनिकॉर्न वाली लड़की जो उसे फ्रैंकेनस्टाइन बुक में जिसकी स्टोरी मिली थी, वो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसके गले में यूनिकॉर्न की लॉकेट होती है, पर वहाँ पे किसी भी पुतलों के गले में लॉकेट नहीं होती यूनिकॉर्न वाली। तो एलेक्स समझ जाता है कि वो लड़की एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गई और वो यास्मीन के साथ आगे की स्टोरी ढूंढने लगता है, जो उसे एक बुक में मिलती है जिसमें हैंसल और ग्रेटल की स्टोरी होती है। ये ग्रेटल की स्टोरी आप सबने शायद से सुनी ही होगी। ये वही स्टोरी है जिसमें एक भाई बहन एक चॉकलेट के घर में से अट्रैक्ट होकर के उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक विच की चॉकलेट हाउस होती है और वो बच्चों को वहाँ फंसाती है अट्रैक्ट करके चॉकलेट से, और फिर उन्हें मारकर खा जाती है। खैर, उस बुक में उस लड़की ने एक स्लीपिंग पोशन का फॉर्मूला लिखा होता है, उसी यूनिकॉर्न वाली लड़की ने, जिसे वो लोग पढ़ते हैं, पर वो भी अधूरी स्टोरी होती है। पर उसमें का जो पोशन होता है वो उनके लिए यूज़फुल होता है, पर उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि उस पोशन की गंदी स्मेल छुपाने वाले इंग्रेडिएंट नहीं मेंशन होती है। तो इंग्रेडिएंट का पता लगाने के लिए एलेक्स एक स्टोरी लिखता है, जिसमें लास्ट में गलत कहानी लिख देता है, क्योंकि नताशा को तो रियलिटी बेस्ड स्टोरी पसंद थी और वो इस इंग्रेडिएंट का नाम बता ही देती, क्योंकि अगर एलेक्स उस इंग्रेडिएंट का नाम गलत बोलता तो वो उसे कॉन्ट्रडिक्ट करती और उसे रियल नेम बता देती
और यही उनको करवाना। अब एक स्टोरी लिखता है जिस स्टोरी का नाम होता है द बिंड वीट। पर नताशा उससे वो कहानी सुनने से पहले मना कर देती है और उससे पूछती है कि तुम अपनी कहानी बताओ कि तुम नाइटवुड को जलाना क्यों चाहते थे। यास्मीन उसको चिढ़ा कर नताशा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और फिर एलेक्स अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और वही होता है जो वो लोग चाहते थे। वो उस इंग्रेडिएंट का नाम बता ही देती है और उस इंग्रेडिएंट का नाम होता है सीने रूट। अब यास्मीन और एलेक्स साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करके और उस स्लीपिंग पोशन को बना लेते हैं, पर खाने में मिक्स करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और एलेक्स के पास कोई स्टोरी भी नहीं होती है और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है। नताशा से बचने के लिए एलेक्स अपने मन से एक कहानी बनाने लगता है जिसका नेम वो रखता है द कुकू क्लॉक। क्योंकि वो कहानी लिखी तो होती नहीं है, इसलिए एलेक्स मिस्टेक्स कर रहा होता है और यही सब सुनकर नताशा फिर गुस्से में आ जाती है और वो कॉपी एलेक्स से ले लेती है। और जब वो देखती है कि कुछ नहीं लिखा होता तो गुस्से में वो दोनों को सज़ा देने लगती है, पर अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। मीन और एलेक्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो लोग स्लीपिंग पोशन मिलाने में तो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर ये हुआ कैसे। तभी वो देखते हैं कि वो बिल्ली वहाँ बेहोश होते हुए आती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस बिल्ली ने उनकी मदद की थी क्योंकि उनकी वो फ्रेंड बन चुकी थी। अब वो लोग उस बिल्ली को उठा करके नताशा से की लेकर के बाहर निकलने लगते हैं और वो गेट से बाहर भी निकल जाते हैं, पर जल्द ही रियलाइज़ करते हैं कि वो गलत डोर था और वो अभी भी नताशा के घर में ही थे। तभी उन पर एक यूनिकॉर्न अटैक कर देता है। वो लोग यूनिकॉर्न से बचते बचाते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वो यूनिकॉर्न जाने से भी डर रही थी और वहां से भाग जाती है। हम देख पाते हैं कि वो जगह कोई और जगह नहीं है, पर वही जगह है जहां हैंसल और ग्रेटल फंस गए थे। इसका मतलब ये होता है कि हैंसल और ग्रेटल सच में थे और वो एक रियलिटी है, ना कि फेक इमेजिनरी स्टोरी। यास्मीन भी उस घर से अट्रैक्ट होकर अंदर जाने लगती है और क्योंकि एलेक्स उसका अच्छा दोस्त था तो वो यास्मीन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। यास्मीन वहाँ सारे चॉकलेट्स खाने लगती है और एलेक्स को भी देती है। दोनों चॉकलेट्स खाते हुए उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और खाते वो लोग इतना खाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है यास्मीन उसके बगल में नहीं है और ना ही वो बिल्ली वहाँ होती है। एलेक्स अब दोनों को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगता है जहाँ नताशा ने यास्मीन को और बिल्ली को कैद कर रखा था। वहाँ हम एक कॉफिन टाइप की चीज़ देखते हैं जिसके अंदर हमें किसी की शैडो दिख रही होती है। तो एलेक्स नताशा से पूछता है कि ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है, तुम हमें छोड़ दो। और अब नताशा उसे बहुत कुछ बताती है जिससे इस कहानी के बहुत सारे राज खुलते हैं। पता चलता है कि नताशा रियल विच नहीं होती, बल्कि जो रियल विच होती है वो सो रही होती है और उसे सुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि नताशा ही होती है। जिस यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में हमने सुना था वो भी कोई और नहीं बल्कि नताशा ही होती है। तो होता यूँ है कि नताशा यास्मीन और एलेक्स की तरह ही बच्ची थी जब रियल विच ने उसे पकड़ लिया था और विच बच्चों का शिकार करके उन्हें मारकर खा जाती थी। नताशा ने दिमाग लगाया और उस विच के साथ अच्छे संबंध बनाए और उसके जैसा बनने का नाटक करती है, जिससे विच उसे छोड़ देती है और उससे बस अपने घर की काम कराती है। सही समय आने पर नताशा स्लीपिंग पोशन बना करके उस विच को बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। जब वो अपने घर पहुँचती है तो वहाँ उसका घर बिक चुका होता है। उसके मॉम डैड ने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया होता है। ये सब देखकर वो वापस उस विच के पास ही चली जाती है और उस विच को सुलाए ही रखती है। और आपने देखा होगा कि वो एक परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। वो परफ्यूम कुछ और नहीं बल्कि उसके पावर का सोर्स था जो वो निकालती थी उस ओल्ड विच से। उस रियल विच को सुलाए रखने के लिए बुरी एंडिंग वाली कहानियाँ सुनाना पड़ता था और यही वो रीज़न है जिस वजह से नताशा कहानियाँ सुना करती थी,
ताकि रियल विच उठ ना पाए और वो वीक रहे और वो सोई ही रहे, ताकि नताशा का वहाँ राज चल सके। अब हम देखते हैं कि वहाँ की सारी चीज़ें बहुत हिलने लगती हैं, गिरने लगती हैं। आज कहानी नहीं सुनाई गई थी, इस वजह से रियल विच उठने लगती है। तभी नताशा उससे बोलती है कि अगर ये उठ गई तो ये तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। तो एलेक्स इस तरह से कहानी सुनाने लगता है और वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो क्यों उस बुक को जलाना चाहता था। तो हमें उसकी बातों से पता चलता है कि वो हमेशा से एक डिफरेंट लड़का था। उसे स्केरी चीज़ें बहुत पसंद थी, वो स्टोरीज़ लिखा करता था और उसका एक बेस्ट फ्रेंड था। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था जॉश, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड था। पर जॉश भी धीरे धीरे चेंज होने लगा, उसने अपने नए फ्रेंड्स बना लिए। जब एलेक्स ने जॉश को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया तब जॉश ने मना कर दिया और वहाँ से चला गया अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी उसके बर्थडे पार्टी पे नहीं आया था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब स्टोरीज़ लिखना छोड़ देगा। वो अब स्केरी स्टोरीज़, क्रीपी स्टोरीज़ नहीं लिखेगा और ना ही उनमें इंटरेस्ट लेगा। वो भी नॉर्मल लड़का बनेगा, अपने बाकी सारे क्लासमेट्स की स्टोरी लग रही थी, इसलिए विच शांत हो गई और नताशा भी खुश हो गई। फिर अचानक से एलेक्स ने आगे की स्टोरी बोलना शुरू किया। फिर उसने बताया कि पर मुझे एक फिर विच ने पकड़ लिया और उसके फ्रेंड्स बने अच्छे मेरे साथ अच्छा होने लगा। और ये सुनते ही वो रियल विच फिर से उठने लगी और सारा कुछ वहाँ हिलने लगा, सारा कुछ टूटने लगा। नताशा ने बहुत ही किया उस विच को निकलने से रोकने के लिए, बट वहाँ पे नताशा फेल हो जाती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, नताशा और रियल विच के बीच। इसका फ़ायदा उठा करके वो दोनों उस बिल्ली को लेकर के वहाँ से भाग निकलते हैं और उस घर में पहुँच जाते हैं। फिर वो लोग गेट खोलने की कोशिश करते हैं और क्योंकि बहुत टाइम से यास्मीन वहाँ थी तो उसने नताशा से बहुत कुछ सीखा था। तो उसकी उसी परफ्यूम वाली बॉटल से अपने आप पे स्प्रे करती है और वहाँ का गेट खोल देती है और वो लोग वहाँ से भागते हुए लिफ्ट में पहुँचते हैं। पर वहाँ रियल विच आ जाती है जो उन्हें खाना चाहती थी। वो लोग लिफ्ट में अंदर तो चले जाते, बंद भी हो जाती है लिफ्ट। फिर जब लिफ्ट खुलती है तो वापस उसी जगह पे खुलती है। तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें उस विच को मारना ही था, तभी वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग अंदर जा रहे थे और विच उन्हें हॉन्ट करने लगी। फिर लास्ट में जब वो दोनों विच के सामने आते हैं तो विच उसमें से यास्मीन को पकड़कर पहले मारकर खाने वाली होती है। तभी उसके दिमाग में, एलिस के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि वो स्टोरी सुनाएगा, गंदी सी स्टोरी जिसकी बैड एंडिंग हो, हॉरर स्टोरी। और क्योंकि वो रियल विच की वीकनेस थी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगती है। एक खाली सी बुक उठाता है और वो स्टोरी अपने आप बनाकर उसे सुनाने लगता है और ऐसा दिखाता है विच को कि उस बुक से ही वो स्टोरी पढ़कर उसे बता रहा है। उसके बाद वो धीरे धीरे एक आग की भट्टी की तरफ जाता है और उसे खोलता है और उस स्टोरी कंटिन्यू करता है। और उसके बाद धीरे धीरे ही वो उस बुक को उस आग में फेंक देता है, जिसे बचाने के लिए विच अपना हाथ डालती है उसमें। तभी मौका देखकर एलेक्स और यास्मीन दोनों विच को अंदर ढकेलकर उसका गेट लॉक कर देते हैं और बिल्कुल उसे टाइटली लॉक करके रखते हैं जब तक वो पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती, क्योंकि वो खुद भी पार्शियली चॉकलेट्स की बनी थी। पार्शियली नहीं बोल सकते, वो चॉकलेट्स की ही बनी थी। वो पूरी तरीके से पिघल कर अंदर ही मर जाती है। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। यास्मीन भी अपने घर चली जाती है और उस बिल्ली को एलेक्स अपने साथ रखता है। और एलेक्स अपना पर्सनालिटी चेंज नहीं करता, वो अपना जो उसकी फेवरेट चीज़ है वो कंटिन्यू करता है। वो अब किसी के लिए चेंज नहीं होगा। उसके पास फ्रेंड्स भी थे, उसकी बिल्ली, यास्मीन, और वो लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहते। जब यास्मीन एलेक्स से मिलने आती है तो एलेक्स उससे पूछता है, क्या तुम अब हैप्पी एंडिंग पे बिलीव करती हो? तब यास्मीन बोलती है, हाँ मैं करती हूँ। उसके बाद भी हम एक सीन देखते हैं जिसमें हम नताशा का हाथ देखते हैं। इससे पता चलता है कि नताशा अभी ज़िंदा है, वो मरी नहीं थी। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अब हम एंडिंग की बात करते हैं। तो एंडिंग में हमें नताशा का हाथ दिखा था, तो इससे ये तो पता चलता है कि नताशा अभी ज़िंदा है। तो क्या वो कंटिन्यू करेगी बच्चों को पकड़ना?
क्योंकि अब तो वो रियल विच रही नहीं, तो उसे स्टोरी सुनाने की भी उस विच को ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे को क्यों कैप्चर करेगी। और मे बी वो कर भी सकती है, ये तो हमें नहीं पता चला। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें हमारे बचपन की कहानी हैंसल और ग्रेटल को भी लाया गया है और इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, इसमें सीक्रेट्स भी हैं जो लास्ट में रिवील होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।